प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 संस्कृत विषय की आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और मैं सर्वेश कुमार संस्कृत विषय के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा शीर्षक है अष्टम पाठ है ग्राम्य जीवनम। इस शीर्षक को हम पिछली 2-3 वीडियो से पढ़ रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में आपने ग्राम्य जीवनम पाठ है इसका जो शेष भाग था वो पढ़ लिया और हमने पूरे पाठ को पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। और पूरा पाठ पढ़ने के बाद जो पाठ का हिंदी में अर्थ लिखने का कार्य है वो हमने शुरू कर दिया था पिछली वीडियो में, जिसके अंतर्गत हमने जो पहला गद्यांश है, जो पहला अवतरण है उसका हमने संकेत लिखा और संदर्भ लिखा और हिंदी अनुवाद की हमने एक लाइन लिख ली थी पिछली वीडियो में। ध्यान करें आप कि इससे पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का अर्थ लिखना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने पहले वाले गद्यांश पाठ का सबसे पहला पैराग्राफ है उसका हमने संकेत लिख लिया, संदर्भ लिखा है और हिंदी में अनुवाद भी शुरू कर दिया है। लेकिन हिंदी में अनुवाद पूर्ण नहीं हो सका था पिछली वीडियो में समय ना मिलने के कारण। तो आज हम जो हिंदी अनुवाद है पहले गद्यांश का पहले उसको लिखेंगे और उसके बाद जो दूसरा गद्यांश है उसका भी हिंदी अनुवाद लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया है पाठ में कुल 4 गद्यांश हैं, जिनमें से हम पहले 2 गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, आपकी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। इसलिए ध्यान से आप जो गद्यांश लिखाए जा रहे हैं अर्थ में उनका अर्थ लिखिए और बाद में हम प्रश्न अभ्यास संबंधी कार्य भी करेंगे। तो कॉपी पेन उठाइए और जहाँ से हमने कल लिखाई का कार्य जहाँ पर छोड़ा था वहीं से लिखाई शुरू करेंगे। आपने संकेत संदर्भ लिख लिया है और आप एक लाइन का हिंदी अनुवाद भी लिख चुके हैं। जो आप लिख चुके हैं पिछले वीडियो में वो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने हिंदी अनुवाद में लिखा होगा ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है, ग्राम लगाना। आगे लिखा है गांव में प्राय सभी स्वस्थ होते हैं। गांव में प्राय सभी लोग स्वस्थ होते हैं। इतना हम लिख चुके हैं। अब इससे आगे लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूं आप इससे आगे लिखेंगे कि ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थित होता है, गांव में प्राय सभी लोग स्वस्थ होते हैं। आगे लिखिए, लगातार लिखना नीले पेन से लिखिए। वनों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता है। वनों और नगरों में, या हम जंगल भी कह सकते हैं, जंगलों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता है। वैसा जीवन मतलब जैसा गांव में होता है। तो वनों और नगरों में वैसा जीवन या उस प्रकार का जीवन नहीं होता है। तो गांव का जीवन क्या है? सुव्यवस्थित है और गांव में प्राय सभी लोग क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। और आगे लिखा हमने कि वनों और नगरों में वैसा जीवन, उस तरह का जीवन नहीं होता है। विराम लगा देंगे। आगे लिखेंगे वास्तव में गांव वन और नगर के मध्य में है। वन और नगर के मध्य में हैं मतलब बीच की स्थिति है। जंगल और नगर के बीच की क्या है? गांव। वास्तव में गांव वन और नगर के मध्य में हैं। ग्रामीण लोग प्राय, ये गांव के लोग लिख सकते हैं, गांव के लोग प्राय किसान होते हैं। गांव के लोग प्राय किसान होते हैं। विराम लगा देंगे। और वे प्रातः काल से लेकर शाम तक
और वे प्रातः काल से लेकर शाम तक, वे प्रातः काल से लेकर शाम तक खेतों में कार्य करते हैं। प्रातः काल से लेकर शाम तक खेतों में कार्य करते हैं। विराम लगा देंगे। खेतों को सींचने के लिए, खेतों को सींचने के लिए, सिंचाई करने के लिए, खेतों को सींचने के लिए जल से पूर्ण नहरें होती हैं। जल से पूर्ण या जल से भरी हुई नहरें, जल से पूर्ण नहरें होती हैं। नहर आपने देखी होगी, तो जल से पूर्ण, जल से भरी हुई नहरें होती हैं। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। नहरों के जल से उनको सींचते हैं। नहरों के जल से उनको सींचते हैं और उनमें बीज बोते हैं। और उनमें बीज बोते हैं। पहले गद्यांश का हिंदी अनुवाद पूरा हो जाता है और उनमें बीज बोते हैं। तो पहले गद्यांश का पूरा हुआ। अब हमें दूसरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखना है, तो एक लाइन छोड़ेंगे और दूसरे गद्यांश का संकेत लिखेंगे। एक लाइन छोड़ करके दूसरे गद्यांश का संकेत लिखेंगे। संकेत लिखेंगे ग्रामान परितः। ग्रामान दूसरा गद्यांश है, ग्रामान परितः। काले पेन से संकेत लिखिए पहले, ग्रामान परितः। और अंतिम शब्द है लाभप्रदः संजातः। लाभप्रदः, लाभप्रदः संजातः। लाभप्रदः संजातः। संकेत आप लिख लीजिए देख करके। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, संदर्भ, और संदर्भ लिख देंगे आप पूर्ववत। संदर्भ का लिख देंगे पूर्ववत। क्या अर्थ होता है पूर्ववत का? पहले के समान, पहले जैसा। तो संदर्भ हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है। दोबारा भी संदर्भ में लिख देंगे पूर्ववत, पहले के समान, पहले जैसा संदर्भ। अगला हेडिंग लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद। मैं बोल करके लिखा हूँ, आप सुनकर ध्यान से लिखेंगे। हिंदी में अनुवाद। लिखिए, हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। गांव के चारों ओर हरी भरी धरती सुशोभित होती है। गांव के चारों ओर हरी भरी धरती सुशोभित होती है। गांव के चारों ओर हरी भरी धरती सुशोभित होती है। विराम लगा देंगे। परिश्रमशील ग्रामीण, परिश्रमशील ग्रामीण अन्न आदि का उत्पादन करते हैं, या अनाज लिख सकते हैं। परिश्रमशील ग्रामीण
अनाज आदि का उत्पादन